आज की कहानी है पति देव आपकी माँ अकेली बैठकर पापा जी की पेंशन खाती हैं। थोड़ी हमको भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शिखा अपने पति आदित्य के साथ बाहर रहती थी, जबकि उसकी सास ससुराल वाले ही घर में। जहाँ शिखा की सास ससुराली विरासत में मिले घर को संभाल रही थी, वहीं शिखा पति की पोस्टिंग जिस शहर में होती तो हर उस शहर की आबो हवा से वाकिफ हो खुद की किस्मत पर नाज करती। अक्सर ही अपनी सहेलियों से शिखा यही कहती रहती, अच्छा वह आदित्य के साथ आ गई, मैं वरना शादी के बाद के 6 महीने में देख लिया था। मैंने की सास के साथ रहकर जिंदगी कैसे सजाए। काला पानी होती आदित्य दो भाइयों में छोटा भाई था। आदित्य की भाभी सादगी में रहना ज्यादा पसंद करती थी, मगर सास की लाडली बहू थी। जींस टॉप पहनने की इजाजत मिलने के बाद भी आदित्य की भाभी ने सूट साड़ी से बढ़कर कुछ नहीं अपनाया। दोहरा व्यक्ति न ओढ़कर वह जैसे स्वभाव की बाहर से थी वैसी अंदर से। शिखा की सास शिखा से कहीं ज्यादा बड़ी बहू को ही अपनी खुशियां दर्द बांटती थी। आदित्य और शिखा की शादी को 2 वर्ष हो रहे थे। आदित्य का प्रमोशन हुआ और उसने शहर में अपना घर बना लिया। अपने प्रमोशन की खुशी माँ से बांटते हुए आदित्य ने अपनी माँ से कहा, माँ पुराने घर पर ताला लगाकर आप मेरे नए घर में रहने आ जाओ। फिलहाल जल्दी होने वाले ट्रांसफर में भी कुछ राहत हो गई है। शिखा को भी कंपनी मिल जाएगी और बेटे आरव को दादी वाला प्यार भी मिल जाएगा। और सास भला बहू के हाथों की रोटी खाने का सुख कब उठाएगी। आ जाओ माँ, शिखा आपकी खूब सेवा करेगी। आदित्य ने जब से ये कहा तो माँ की आंखें भर आई। बेटा अब तू जिद कर ही रहा है तो आऊंगी तेरे पास। ठहरने का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बेटे की मेहनत से कमाए गए उसके अपने पैसों के घर में जरूर अपने शरण रखूंगी। आदित्य की माँ ने खुश होकर आदित्य से कहा। आदित्य ने खुश होकर शिखा से कहा तो शिखा के माथे पर बल पड़ गए। तुमने मुझसे विचार विमर्श के भी नहीं उनको बुला लिया। एक बार तो जिक्र करते, कम से कम शिखा ये घर जितना ही मेरा और तुम्हारा है उतना ही माँ का भी है। उनके आने और जाने को लेकर मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, आदित्य ने कहा और माँ को लेने पहुंच गया। हेलो माँ, यार आदित्य की माँ आ रही है कुछ दिनों के लिए, हमारे साथ फोन मैसेज के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। शिखा ने रुधी आवाज में अपनी माँ से कहा और उधर अपनी दीदी को भी कह दिया कि अब वह कॉल कॉन्फ्रेंस में अपने और माँ के साथ मेरा नंबर ना जोड़े। दरवाजे पर शिखा के साथ जयो ही पहुंची। शिखा ने बेमन से पैर छूकर आरव को भी दादी के पास मिलने भेज दिया। आरव को गोद में लेकर दादी बहुत खुश थी। मम्मी कुछ लेकर नहीं आई क्या? खाली हाथ चली आई पोते और बेटे के पास। शिखा वयंग से बोली। शिखा माँ सुन लेगी, धीरे से बोलो, मैंने सब कुछ ला कर रखा तो है। आदित्य ने शिखा को शांत रहने को कहा। माँ कैसे भी तरह की दिक्कत हो तो बेझिझक करना, ये घर आपका आपने जब तक चाहो आराम से रहो। यहाँ शिखा की माँ आई थी कुछ समय पहले तो उनका भी शिखा ने खूब ख्याल रखा था, आपका भी वैसी ख्याल रखेगी। मैं ऑफिस निकल रहा, शिखा से कहना कुछ भी काम पड़े बाजार का तो कॉल कर देगी मुझे। ये कहकर आदित्य जॉब के लिए निकल पड़ा। सब कुछ अपनी माँ को बताना जरूरी है क्या? इनको मैंने अब तक नहीं बताया था सासू माँ से कि मेरी माँ आई हुई थी। शिखा मन ही मन बुदबुदा रही थी कि
तभी उस आदित्य की माँ ने पूछा, क्या हुआ शिका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो यूं ही बस, शिका ने कहा और काम करने लगी। माँ यार, इनकी माँ को तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर रहने को आई थी और आदित्य ने खुद ही ये भेद खोल दिया। मैं नहीं पसंद करती उनको बताना, बिना बात क्यों बताना सब कुछ। शिका की सास वॉशरूम में थी तो शिका ने अपनी माँ से फोन पर बताया, तेरे पति को भी कसम से अकल नहीं है। उधर से शिका की माँ नाराजगी भरे लहजे में बोली, शिका की सास को 1 हफ्ता हुआ था मगर मन पहले दिन से उनका महसूस कर रहा था कि शिका का सूझ जैसे उनके आने से खो गया। रविवार के दिन माँ ने आदित्य से कहा, बेटा मैं वापस लौटना चाहती हूँ, अब बस तुम लोग के साथ रहकर बहुत आराम कर लिया, खुद के पैर हाथ कहीं जंक ना खा जाए, बहू की सेवा से 1 हफ्ता रह लो माँ, फिर तो आपने वहाँ रहना। आदित्य ने ये कहा मगर शिका के चेहरे की खामोशी कुछ और ही कह चुकी थी। नहीं बेटा, बस आज ही चली जाती हो। आदित्य की माँ ने कहा, तो ठीक है माँ, रख लो आप अपना सारा सामान। आदित्य ने कहा, सामान तो कुछ था ही नहीं, जो लाई थी वो बहू को दे दिया, बाकी तो खाली हाथ रहेंगे, मगर तुम सबका प्यार दिल में बसा। आदित्य की माँ बोली। माँ को वापसी के लिए पहुंचा कर लौट आया आदित्य और शिका से पूछा, क्या लाई थी माँ? तुमको दिया वो ने, मगर तुमने तो बताया ही नहीं। अपने पुराने कुंडल जो वो ने कान में पहने थे वही उतार कर मेरे हाथ में रख दिए। वो ने कितना ही मना किया मगर नहीं मानी मम्मी जी, शिका ने मुंह बनाते हुए कहा। अगली सुबह आदित्य चला गया। शिका ये सोचकर बहुत खुश थी कि आखिर सास वाले ससुराल के झमेले से वो मुक्त हो गई। अब अगली बार तो जल्द आने से रही सासू माता। तब तक ओम शांति ओम। इतराते हुए शिका ने मोबाइल अपनी माँ को लगाया और खुशी से बोली, आप भाई माँ, जान में जाने, आखिर सासू सी चली गई। और पता है माँ, वो अपने कान के सोने के कुंडल उतार कर मुझे दे गए, सेवा किए मेवा मिल गया, बस और किया। अरे दीदी को भी कॉन्फ्रेंस पर कनेक्ट करती हूँ, रुको जरा। अगले पल यही कहती हुई शिका ने अपनी दीदी को भी कॉल में जोड़ लिया। माँ और बेटियों मिलकर आदित्य की माँ को लेकर बातें करते करते उनकी इच्छापन पहनावे, पसंद, खान पान पर मजाक बना रहे थे। उधर ढोल बैल की घंटी बजी थी और जैसी शिखा ने दरवाजा खोला उसके पैर तले जमीन जा चुकी थी। अब इस समय यार माँ को फोन आया था तो बात करने लग गई और काम पड़ा रह गया। शिखा ने सकुशा कर कहा, तुम माँ के कुंडल दो मुझे जल्दी से। आदित्य ने कहा, मगर वो तो माँ जी ने मुझे दिए। शिखा ने कहा, तुम वो कुंडल मुझे दो फटाफट। शिखा बाकी कुछ में सुनना नहीं चाहता। आदित्य ने कहा। शिखा से कुंडल लेकर आदित्य बहुत तेजी से उन्हें माँ को लौटाने ले गया और माँ के पास जाकर कहा, माँ मैं सब समझ रहा हूँ, इसलिए आपको ये कुंडल लौटाने आया हूँ। शिखा ने आपके कुछ लेकर न आने का मजाक बनाया और आपने अपने कुंडल उसको थमा दिए। क्या माँ परिपूर्ण पति नहीं, उसके लिए आपका काबिल बेटा, संस्कारी बेटा, तो उसमें आपकी मेहनत और त्याग ही है, फिर और क्या मोल देना आपको। आदित्य की माँ की आंखें बरसने लगी थी और आदित्य से माँ ने कहा, जो बात मैं छुपा रही थी तूने सब कुछ जान लिया। तुझे कसम है बेटा, शिखा से कुछ ना कहना। आपकी कसम माँ, कुछ ना कहूँगा, ये भरोसा दिलाकर आदित्य लौट आया घर और शिखा का फोन उठाकर उस शक को उसने सच पाया जिसकी तह तक जाने का आज उसने निर्णय लिया था। भाभी तुमको जैसे भी देख रही हूँ खुश रहो यार माँ, कसम खा रही हूँ मेरी सास 1 हफ्ते के लिए आ देना, पगला जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है कि अपने घर में मैं गुलाम हो गई। उतने दिन के लिए खाती भी बहुत ही, इस बुढ़ापे में हाजमा भी गजब है उनका। उनके जाने पर फिर से जी रही हूँ। से शिखा की आवाज़ कॉल रिकॉर्डिंग पर सुन रहा था। आदित्य और शिखा की कई बात पर अपनी सास की वो बातें भी सुनाई दी उसे जिसमें शिखा की भाभी की बुराई की जा रही थी।
कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप ने उसके संस्कार नाम की कोई बात ही नहीं है। भाभी में ये सब शेखर ने सुना और उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में भेजकर उसे सिखा के मोबाइल से डिलीट कर दिया। आदित्य अपने मम्मी जी को वह कुंडल वापस करने पापा जी की पेंशन खारी अकेली बैठकर कुछ हमको भी दे तो क्या फर्क पड़ता, सिखाने का। मगर आदित्य का मन बहुत टूटा हुआ था और माँ से किया हुआ वादा भी उसे याद था कि वह सिका से कुछ नहीं खाएगा। इसी वजह से वह चुप था। मगर मन ही मन एक विचार आया। अगली छुट्टी पर वह अकेले ही सिका के मायके पहुंचा। सिका की माँ से बोला, क्यों मम्मी जी, बहुत शिकायतें आपको। सिका की भाभी से, शिकायत हो भी तो क्या कर सकते हैं, जे तो रहे हैं हम। सिका की माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ गलत तो इंसान होता है, रिश्ते थोड़े ना गलत होते। मगर एक बात ये समझ नहीं आई कि बहू जब अपने हक अधिकार के लिए बोले तो वह कुछ संस्कारी, लेकिन जब बेटी सास की मजाक बनाए तो वही माँ बेटी को संस्कार की दुआएं देते हुए उसकी सास के बारे में मजाक बनाती हुई बेटी को रोकती टोकती नहीं बल्कि खुद भी समधन का मजाक बनाती है। आदित्य ने सवाल किया, क्या कहना चाहते हो दामाद जी? शिका की माँ ने सवाल किया, कहना नहीं, कुछ सुनना चाह रहा हूँ। मैं जैसा कभी नहीं हो सकता था हो गया हूँ के मन में वास्तव में मेरी माँ के लिए क्या ख्याल, ये जानने की जरूरत पड़ी और मैंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पर रख दी। मगर आप तो खुद एक सास से अपनी बहू से अपने लिए इज्जत चाहते, फिर खुद की बेटी के साथ मिलकर उसकी सास का मजाक बन देती हैं। सच मानिए दिल भी टूटा और विश्वास भी। और जब खरी आपकी बेरी नहीं रिश्तों में तो दामान भी नहीं रहेगा। अब से इस घर में ये दामान का आना जाना ना के जितना रहेगा। आदित्य के ये कहते हुए वह रिकॉर्डिंग शिका की माँ को सुनाई और नाराजगी के भरे अंदाज में वहां से लौट आया। शिका की माँ अपनी नासमझी पर बहुत दुखी हुई।